हमाद, हमाद, तुम मेरे कमरे में? वो मैं नाश्ता बना कर लेकर आई थी। नाश्ता? हाँ। देखो सेलिना, तुम मेरे रूम में मत आया करो, ऐसे किसी ने देख लिया तो क्या क़यामत आ जाएगी? मामा को और बिल्किस आंटी को सब पता है। क्या क्या पता है? यही कि मैं नाश्ता लेकर आई हूँ। थैंक गॉड। थैंक्स मेरा कहो, मैंने नाश्ता बनाया। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। प्यार से कहो। सेलिना प्लीज तुम जाओ। ये तो तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो। ये प्यार मुझे नहीं आता। मुझे तो आता है ना तुम पर। क्या? अब चलो, अब प्यार से कहो कि तुम जाओ। सेलिना तुम जाओ। क्या लड़की है यार, पीछे ही पड़ गई। लगता है असमारा से हेल्प करनी पड़ेगी। रज्जो, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो मेरी जरा भी फिक्र नहीं। फिक्र किस बात की? बड़ा मुश्किल है तुझे समझाना। तुझे नहीं पता मैं रोज रोज बहाने से तेरे घर क्या करने आती हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता, तू ही बता दे क्यों आती है। कामरान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या? अरे रज्जू, क्या हो गया तुझे? कहाँ जा रही है? वो मुझे काम याद आ गया। अम्मा घर पे आ गई होंगी। यार चाय पीते हैं ना? चाय हम भी पी लेंगे। मुझे घर पे काम याद आ गया। मैं काम करके आती हूँ। अच्छी पगली सी लड़की, घर पे काम हद है भाई। नाराज हो, माफ कर दो। तुमने निगत का भी ख्याल नहीं किया। गलती हो गई, माफ कर दो, आइंदा नहीं होगा ऐसा। अच्छा ये बताओ, आप शॉपिंग का कह रहे थे? नहीं, मैंने नहीं जाना। क्यों? तुम हमाद के साथ चली जाओ। जब जाना होगा हम्माद के साथ तो मैं चली जाऊंगी। तुम समझने की कोशिश करो सलमा, मैंने अब्बा जी से फैक्ट्री की बात करनी है। क्या अब्बा जी मान जाएंगे? उन्हें मानना होगा, वरना जब अम्मार को पता चलेगा ना फैक्ट्री असमारा के नाम है, वो तो हंगामा खड़ा कर देगा। और मैं चाहता नहीं कि अम्मार असमारा के अंडर रहे, समझी? यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि अब्बा जी पहले ही बल्कीस और भाई जी पर अपनी अनायतें निछावर करते रहते हैं। अब अगर फैक्ट्री असमारा के नाम लग गई तो वो तो हमें घास भी नहीं डालेंगे। ऐसा नहीं होगा ना।
क्या मैं दादाजी की बात मानकर गलती कर रही हूँ? दादाजी और अम्मी को तो मैंने तसल्ली दे दी। क्या मैं अपने आप को तसल्ली दे पा रही हूँ? जानती हूँ अमार मुझे पसंद नहीं करता, मगर कभी कभी हार जाना भी भला होता है। अगर हार मानकर किसी को जीत लिया जाए तो इसमें बुराई भी क्या है? हाला, अच्छे लोगों की खासियत होती है, उन्हें सादा और आसान बातें दिल को समझाना नहीं आती। क्या मतलब? हाला, आप भी बहुत सादा हो। अब तो मुझे अपनी बातों में उलझा क्यों रही है? अरे साफ साफ क्या कहना चाहती है? हाला, कभी कभी अल्फाज कहीं खो जाते हैं। अब पहेलियां ही बुझाई जाएगी या कुछ बताएगी भी? वो हाला, आजकल कामरान इतना गुमसुम क्यों रहता है? अरे बेटा, उसकी नौकरी नहीं, इसीलिए परेशान। हाला, कामरान पे नजर रखो। क्यों? वो लड़की है क्या? मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है। सीधा? जलेबी की तरह। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। हाला, मुझे आजकल उसके चाल चलन ही ठीक लगते। जब भी बुलाओ सीधे मुंह बात ही नहीं करता। अच्छा, तो तुझे ये परेशानी है कि वो सीधे मुंह बात नहीं करता? मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है और शर्मीला भी। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है, बल्कि पूरी दाल ही काली लग रही है। रजो, ये आज तुझे हो क्या गया है? क्यों इस तरह की बातें कर रही? जब से आई है मेरे कामी के पीछे पड़ी हुई। कामी किधर जाता है, कामी क्या करता है, आज तो सारी दाल ही काली हो गई। क्या वजह क्या है, बता। हाला, वो अब ये वो क्या लगा रखी है? सीधी तरह बोल, क्या बात है? अब तेरे मुंह से बात नहीं निकलेगी। हाला, पता नहीं क्यों मुझे अपनी बातों में उलझा के ना अब मेरी हंडिया ना जलवा देना। मैं देख के आती। अब मैं हाला को कैसे समझाऊं? कितनी प्यारी लग रही हो तुम। जानते हो, इतनी प्यारी लग रही हो कि कोई भी दुनिया के खजाने तुम पर लुटाने के लिए तैयार हो जाए। अब मुझे दुनिया के किसी खजाने की जरूरत नहीं। आप जो मिल गए हैं, और आप किसी खजाने से कम तो नहीं है। क्या? अब मेरा मतलब है, मोहब्बत दुनिया का सबसे बड़ा खजाना होता है, और आपकी मोहब्बत हासिल करके मैंने वो खजाना पा लिया है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम सच कह रही हो? अगर यकीन नहीं है तो आजमा कर देख लो। मोहब्बत के पैमाने पर पूरी उतरूंगी। जानती हो, अगर मोहब्बत मापने का पैमाना होता ना, तो मैं तुम्हारी मोहब्बत को जरूर मापता। देख लो, मेरी मोहब्बत भारी पड़ेगी। मेरा मतलब है, तुम्हारे घर वाले मुझे। पायल, अभी मैं कुछ नहीं जानता कि मेरी मोहब्बत का अंजाम क्या होगा। कहते हैं ना कि जिससे मोहब्बत करते हैं उससे जुड़ी हर चीज को अपनाते हैं। मैं अपनी सारी कश्तियां जला कर आया। क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, बस दूर की सोचने लगी थी। अब मुझसे दूर रहोगी तो दूर का ही सोचोगी ना। अच्छा, वो सरप्राइज का कहा था, वो मेरा सरप्राइज किधर है? मुझे वो चाहिए। शाम तो होने दो, सारे सरप्राइजेस दे दूंगे। अच्छा, आपको पसंद आया दुपट्टा? हाँ, बहुत ही अच्छा है। आपा, औरत की इज्जत कांच की तरह होती है, एक बार टूट जाए ना तो दोबारा नहीं जुड़ सकती। हाँ, बहुत बेशर्म लोग हैं, शर्म नहीं आती। जी आपा, देखिए जरा कि अभी शादी की तारीख ही रखी है और साथ ही लड़कों के फोन आना शुरू हो गए हैं।
सलमा भाभी, अगर रिश्तों के नाजुक कांच में दरार पड़ जाए तो? अरे बल्किस, तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? हम तो एक जनरल बात कर रहे थे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपा। अभी तो हम लोहा गरम कर रहे हैं और जब अच्छी तरह तप जाएगा ना तो उसे हम अपनी मर्जी से मोड़ लेंगे। किरण, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? जहालत का मुकाबला नहीं किया जा सकता। निगत आंटी समझते हैं कि मैं उनकी इन हरकतों से डर जाऊंगी, लेकिन मैं भी कोई घबराने वालों में से नहीं हूं। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। खुदा हाफिज़। अस्मारा, तुम अमार भाई से बात कर रही थी क्या? हाँ ना, कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी होने वाली है, तो उन्हीं से बात करोगी ना। तुम्हारे ख्वाबों के शहजादे वही हैं आजकल। सरीना, खैरियत है जो तुम यहाँ आई हो? अस्मारा, मैं तुमसे ये पूछने आई हूँ कि मोहब्बत कैसे होती है? मुझे क्या पता मोहब्बत कैसे होती है। तो यार फिर शादी क्यों कर रही हो अगर मोहब्बत नहीं की तो? मेरी शादी मोहब्बत की नहीं है, बड़ों का फैसला है। गलत फैसला है। क्या बोले जा रही हो तुम? दिमाग सही है तुम्हारा? अस्मारा, तुम किस दुनिया में रहती हो? अगर मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, तो शादी क्यों कर रही हो? देखो, तुम्हें आवाज उठानी चाहिए इसके लिए। सलीना, हमारे घर में बड़ों के फैसले को चैलेंज नहीं किया जाता, उनका मान नहीं तोड़ा जाता, समझी? चाहे कोई पसंद हो या ना हो, शादी उसी से करनी पड़ेगी। लेकिन अस्मारा, मैं तो उसी से शादी करूंगी जिससे मुझे मोहब्बत होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता, कुछ भी हो। अगर किसी ने कुछ ऐसा किया ना तो मैं हमाद के साथ भाग जाऊंगी। क्या? हमाद? वो अस्मारा, मेरी लव स्टोरी में जो कैरेक्टर है ना, उसका नाम हमाद है। तुम बात करो अमर भाई से, मैं जाती हूँ। मैं हमारे से बात नहीं कर रही हूँ। पागल है ये लड़की। अस्सलामुअलैकुम शेफ साहब। बस बैठिए बैठिए। हाँ भाभी, आप भी देख लीजिए, हमने तो पसंद कर ली है। आप लोगों ने पसंद कर लिया, इतना ही काफ़ी है, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। कैसी बातें कर रही हैं बिल्किस बहन? देखिए ना, माँ का भी तो हक होता है ना। ये देखिए ना, ये नहीं, बस ठीक है। अच्छा लगा है ना, बिल्किस बहन को पसंद आ गया है आपा। हमारा बेटी, इस बारह की पसंद भी तो बहुत जरूरी है ना। बैठो। जी अब्बा जी। बैठिए। जी अब्बा जी, मैं बुलाती हूँ। बोला जी। शेख साहब, हमें अपनी पोती के लिए वो डिज़ाइन चाहिए जो कभी किसी ने पहने ही ना हो। हमारी पोती हमारे लिए बहुत स्पेशल है। जी आगा जी, आप फिक्र ना करें, ऐसे डिजाइन इंशाल्लाह पहले किसी ने नहीं पहने होंगे। जबरदस्त। कहाँ है अस्मारा बेटी? वो अब्बा जी, अस्मारा ने आने से इनकार कर दिया। क्या इनकार कर दिया? पर क्यों बिल्किस बेटी? अस्मारा ने आने से इनकार क्यों किया? बिल्किस बताओ, अब्बा जी कुछ कह रहे हैं। अब्बा जी वो कुछ खास नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। शेख साहब, ये सब ले जाएं। जब अस्मारा बेटी की तबीयत ठीक होगी हम आपको टेलीफोन कर देंगे। जी बेहतर आगा जी। अब्बा जी मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आगा जी।
अब्बा जी मैं भी आती हूँ। स्मारा, स्मारा बेटा। बाबा आप यहाँ? बेटा तुम नीचे क्यों नहीं आई? बाबा वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ बेटा? मैं अभी डॉक्टर को बुला देता। नहीं नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है बाबा। मैं मेडिसिन खाऊंगी, सो जाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। बेटा सब लोग तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं तुम्हारे दादा अबू ने जूलर को भी वापस भिजवा दिया। हाँ बाब, ज्वेलरी तो अम्मी और ताईजान भी पसंद कर सकती हैं। मैं पहन लूंगी जो भी उनकी पसंद है। बेटा तुम अपने दादा अबू को अच्छी तरह से जानती हो, वो तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ भी फाइनल नहीं करेंगे। मेरी मर्जी। मेरा मतलब है कि आप दादाजी को समझाइए ना कि वो जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं उन्हीं की पसंद और मर्जी से तो सब कुछ कह रही हूँ। ठीक है बेटा, मैं उनसे कहता हूँ कि तुम्हारे से बैठी। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी से क्या होगा? इस घर में चलती तो दादा जान की मर्जी है। रज्जो, तू कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। ये तू क्या हर वक्त अम्मा के कान भरती रहती है? और ये सब कुछ किस रिश्ते से करती है? रिश्ते मौके के नहीं, भरोसे के मुख्ताज होते हैं कामरान। और तू मौका देखकर अम्मा से मेरी बुराई कर रही थी। ये मुझे बता, तू चाहती क्या है? तुम जानते हो कामरान मैं क्या चाहती हूँ। वैसे तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों करते हो? तुम जानते हो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं नहीं करता। जिनसे प्यार होता है ना कामरान, उनकी नीयत पे शक नहीं किया जाता। ओ हेलो, कौन सा प्यार, कैसा प्यार? और देख, मुझसे कोई उम्मीद ना रखना। ना उम्मीदी से इंतजार बेहतर होता है कामरान, और मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। देख रज्जो, मुझे झूठे दिलासे देने नहीं आते। लेकिन मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई है कामरान। मुझे अच्छा लगता है तुमसे मिलना, तुमसे बात करना। देख रज्जो, अपना और मेरा वक्त बर्बाद मत कर। मुझे अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, और मुझे ना इस प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना। कामरान प्लीज रज्जो, मुझे परेशान मत कर। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? क्या परेशानी है तुम्हें? तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। अपने काम से काम रखा कर। और देख, मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आ गई हाला। बैठो। हमारा बेटी नहीं आई? अब्बा जी उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो डॉक्टर को बुलाओ ना। नहीं अब्बा जी, इसकी जरूरत नहीं है। उसने मेडिसिन ले ली है, उसका ख्याल है कुछ रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगी। अस्मारा बेटी का ख्याल रखो, और बहू से कहो उसके खाने पीने का ख्याल रखे। जी बेहतर अब्बा जी। जितने दिन शादी की तैयारियां चल रही हैं, हमाद को घर पर ही रहने दो, ताकि वो घर के जरूरी काम कर सके। अब ये आप बेफिक्र रहें, हमाद को उसी वक्त ऑफिस बुलाया जाएगा जब उसकी ज़रूरत हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आहा।
झूठ की चादर कितनी बड़ी हो कामरान, सच छुपाने के लिए काफी नहीं होती। यार मैं कोई सच नहीं छुपा रहा, मेरी बस गलती इतनी है कि मुझे पायल से मोहब्बत हो गई। कहते हैं इश्क एक नेमत है, उन नेमत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन तुम अपना इश्क पाने के लिए 20 लाख कर्जा उठा रहे हो। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, अपना इरादा बदल दो। नहीं राशिद, अब मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे पायल को हासिल करना है। किसी के ना मिलने से कामरान अपनी जिंदगी थोड़ी खत्म हो जाती है यार। मेरी तो अब जिंदगी सिर्फ पायल ही है। तुम्हें समझाना तो बेवकूफ़ों का काम है। तो ना वक्त जाया करना अपना और मेरा, चल ले चल उसके पास मुझे। वक्त जाया नहीं कर रहा कामरान, अपनी दोस्ती का हक अदा कर रहा हूँ। कल को मुझे हाला के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। अम्मा तुझे कुछ नहीं कहेगी यार, तू बस मेरा जल्दी जल्दी काम कर दे। बिल्लू भाई से टाइम मांगा है, जब वो कहेंगे तब जाना पड़ेगा। बिल्लू भाई टाइप जैसे लोग भी बड़े अजीब होते हैं, किसी की मजबूरी को नहीं समझते। अगर वो मजबूरियां समझने लगे ना तो हो गया उनका धंधा। दिन में हजारों लोग उनसे मिलते हैं, वो बिल्लू भाई है। बोल तो ऐसे तो रहा है जैसे वो बड़ा नेक काम करते हैं, देते तो सूद ही है ना। अच्छा यार, अब ये बातें छोड़, खाना मैं खिला रहा हूँ, अब चाय का ऑर्डर तू दे। तू मेरा काम कर दे, मैं तुझे चाय पिला दूँ। 2 चाय। हमाद, आज तुमने अपने दिल की बात कहकर ये साबित कर दिया कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। तुम्हें तो मैंने अपने दिल की रानी तभी बना दी। मैंने भी पहली नजर में तुमसे प्यार कर लिया। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती, आज तक तुम्हारा दिया हुआ करती नहीं। कैसे पता चला तुम्हें मेरी पसंद है? वो कहते हैं ना, दिल को दिल से राह होती है। जैसे आज राह में आपने मेरा दुपट्टा पकड़ा, ऐसे ही ये दुपट्टा मैं कभी नहीं छोड़ना भी नहीं। हाँ जी। भला ये भी कोई बात है? क्या? शादी के सिलेक्शन के लिए ज्वेलर को बुलाया, अस्मारा नहीं आई तो ज्वेलर को भी वापस भेज दिया। क्या हम लोग इस काबिल भी नहीं है कि जेवरात पसंद कर सकते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, आप तो अब्बा जी की तरफदारी करेंगे, हमारी तो इस घर में कोई दिक्कत ही नहीं। अरे तुम दिल छोटा क्यों कर रही हो? सारी जिंदगी दिल बड़ा करके गुजारी है, क्या कुछ नहीं बर्दाश्त किया हमने। अरे बड़ों को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है श्रीमती, तभी जाके कहीं इज्जत मिलती है इंसान। आप इसे इज्जत कहते हैं? हम तो अपनी मर्जी से इस घर में कुछ कर भी नहीं सकते। अरे बाबा क्यों नहीं कर सकते, यहाँ सब कुछ आ सकते। आज आप हमाद की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं शादी की, तो आज जाके वहाँ जो दिल में आए शॉपिंग कर लीजिएगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। फिर आप ये तो नहीं ना कर सकेंगे कि हम कर भी नहीं सकते। अच्छा, ये आप तंज कर रहे हो? नहीं, मैं भला तंज नहीं करूँगा। सब जानते हो। फजल बाबा जी हमारा बेटा, अम्मी और चची को बाहर भेज दो, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। और हाँ, उन्हें कहिएगा जरा जल्दी है। जी बोल देता हूँ। अच्छा बाबा, अरे भाई नाराजगी खत्म नहीं कर रही, सच्ची कहते हैं इस रूम में हम लोग तो झगड़ा शुरू किसने किया था? क्या बात है, मैं मजाक कर रहा था यार। झगड़े की असल वजह मजाक ही होता है।
सर मैं बाजार जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। अगर आपको भूख लगे तो आप खाना खा लीजिएगा, मेरे इंतजार में कीजिएगा। डोंट वरी, मैं खा लूंगा खाना, तुम जाओ। चल हाफिज। चच्ची कहाँ रह गए, क्यों नहीं आ रहे ये लोग? चलें भाभी? नहीं, हाँ आज मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तुम कल चली जाना। क्या? अरे इसमें इतने हैरान होने वाली क्या बात है? मैं बड़ी बहू हूँ इसलिए मैं जा रही हूँ। छोटी बहू होने के नाते तुम्हारा तो कल ही बनता है ना, तुम कल चली जाना। लेकिन सलमा भाभी, शादी में दिन बहुत कम रह गए हैं और घर के फिर हजारों काम होते हैं। तो ठीक है ना, आज तुम घर के सारे काम कर लो, कल शॉपिंग पे चली जाना। और वैसे भी मुझे अस्मारा के लिए कुछ चीजें लेनी है, और वो तुम देख लोगी तो सस्पेंस तो खत्म हो जाएगा ना। बाय। काला, क्या आप शॉपिंग भी जा रही हैं? हाँ, मैं भी साथ चलूं? नहीं, अब काला मुझे ना सारे नए लहंगे की वैरायटी का पता है, कहाँ से मिलेगी? मुझे भी तमाम वैरायटी का पता है कि कहाँ से क्या चीज मिलती है। काला कहा ना, नहीं जाओ अंदर। थोड़ा सा काम हमारे के साथ और इस घर में तो सारे मेरी मोहब्बत के रिश्ते हैं। चाची जान नहीं है, उनकी मर्जी है, नहीं आना चाह रही थी तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्या मतलब? इसमें इतने हैरतदा होने की क्या बात है? मूड बदल गया होगा, नहीं आना चाहती होंगी मेरे साथ, शॉपिंग नहीं करना चाहती होंगी। जान, ये कैसी बातें कर रही हैं? अच्छा, आगे देख के ध्यान से गाड़ी चलाओ। क्या हुआ? भाभी का दिमाग तैयार नहीं है? जब तक सलमा भाभी का दिमाग तैयार नहीं होगा ना, वो मुझे बर्दाश्त नहीं करती अपने साथ। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। सलमा भाभी इस घर की बड़ी है, इसलिए उनका इस घर पर हक भी ज्यादा है। क्या टेढ़ी मेढ़ी बात, सीधा सीधा बताओ। मेरी बेटी का क्या हो? आज तक सलमा भाभी ने मुझे बर्दाश्त नहीं की, इस बेटी को कैसे करेंगी? कभी कोई अच्छी बात भी मुंह से निकाल लिया करो। मुझे एक बात बताएं, ये सलमा भाभी को मसला क्या है? वो जब भी बोलती हैं जहर उगलती हैं, और सिर्फ मैं अगर चुप हूं ना, सिर्फ अपनी बेटी की वजह से। फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा और फिर सुख सुख अच्छा। ठीक है, खाना लाती हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आप मुझे खाना खिला रही। तुम बहाना लगाकर कब तक बचती रहोगी अस्मारा? अगर तुम्हें ज्वेलरी पसंद नहीं है तो क्या तुम शादी से बच जाओगी? तुम्हें अपने बाबा और अम्मा से बात करनी चाहिए। तुम जानते हो हमारे खानदान में इनकार का क्या मतलब है? दादा जान बाबा को घर से निकाल देंगे। तो क्या हुआ, तुम तो बच जाओगी ना? मैं बच जाऊंगी, लेकिन मेरा खानदान तो नहीं बच पाएगा ना। खानदान? क्या तुम किस दुनिया में रह रही हो? खानदान हमेशा जोड़ के रिश्तों से बनते हैं। पसंद और नापसंद का हक तो इस्लाम ने पूरा दिया औरत को। हक? तुम्हारे पास वक्त नहीं है, शादी में बहुत कम दिन रह गया, जो फैसला करना है जल्दी करो। मगर मैं दादा जान को ना। तुमने अमार से बात की, वो क्या चाहता है? नहीं। फिर तुम अमार से बात करो, वो ही तुम्हारी हेल्प कर सकता है। मुझे दर्द क्यों